हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो वितरित किए गए हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट तो काफ़ी पहले हो जाती है पद्म अवार्ड्स के बारे में। आप यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल लिख के ले लीजिए बच्चा कि पूछे जाते हैं, क्योंकि पद्म अवार्ड्स इस बार के थोड़े से खास इसलिए हैं कि इस बार बहुत जानी मानी हस्तियां जिनको हम देखते हैं, जिनको हम लगातार देखते रहते हैं, उनको यहाँ पर पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा पहले आपका यहाँ पर एक इसका स्टैटिक जान लेते हैं पद्म अवार्ड्स का, कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो बच्चा, पद्म अवार्ड्स जो है आपका यहाँ पर 1954 में ही पद्म अवार्ड्स की यहाँ पर शुरुआत करी गई थी। साथ में जो भारत रत्न अवार्ड है 1954 में उसकी शुरुआत हुई थी। भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसी तरीके से भारत में अलग अलग क्षेत्रों, चाहे कला हो, का चाहे सोशल अफेयर्स हो, चाहे आपका यहाँ पर राजनीति हो बच्चा, तो अलग अलग क्षेत्रों में आपने अगर उत्कृष्ट काम किया है, चाहे वो शिक्षा ही क्यों ना हो, तो उसके लिए पद्म अवार्ड्स वितरित किए जाते हैं। अब भारत रत्न जैसे आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया, उसके नीचे 2nd नंबर, 3rd नंबर और 4th नंबर का आपका यहाँ पर नागरिक सम्मान यानी कि सिविलियन अवार्ड, जिसमें कोई राशि नहीं दी जाती क्योंकि यह अपने आप में ही बहुमूल्य है। तो आपका यहाँ पर पद्म विभूषण की बात करें, ओ और ही बच्चों, पद्म विभूषण की अगर हम बात करेंगे तो ये 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत का। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होगा भारत का। और पद्मश्री की बात करेंगे तो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होगा भारत का। सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए आज आज आपको यहाँ पर, आप में से किसी को मान लीजिए आपका पद्मश्री दिया गया, आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए, तो बिल्कुल अगर वो काम आपका जारी रहता है, उसमें और ज्यादा अच्छा आप करते हैं, तो आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और एक दिन भारत रत्न भी मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है बच्चा, ये टाइटल्स हम यूज नहीं कर सकते। बाय दी आर्टिकल 18 उसका उल्लंघन हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि केवल आपका जो डॉक्टरेट है और जो आपके यहाँ पर सैन्य अधिकारी है वही यूज कर सकते हैं आगे टाइटल। तो इस पर आपका काफी बहस भी चली थी। अगर हम इस बार के यहाँ पर पद्म अवार्ड 2026, जिनकी घोषणा 26 जनवरी 2026 या हर साल 26 जनवरी को करी जाती है, और उनको इस मई के महीने में अभी वितरित किया गया है। तो हम सबको ऑलरेडी आपका इस पर फुल प्रूफ क्लास जो है वो 10 मिनट शो के दौरान डली हुई है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। आज हम मेन मेन हाईलाइटेड पॉइंट देखेंगे फिर से। आपके यहाँ पर इनमें से देखो, टोटल जो आपका यहाँ पर बांटे गए हैं, तो टोटल आपके यहाँ पर 131 हो जाएंगे। जिस 131 पद्म अवार्ड्स है बच्चा, 131 लोग नहीं है, ध्यान रखिएगा, 131 अवार्ड है, क्योंकि कई बार किसी अगर एक ही काम के लिए 2 लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको बच्चा आपका यहाँ पर एक सिंगल अवार्ड जो है वो दिया जाता है, यानी कि एक ही उसको गिना जाता है। पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है और पद्मश्री 113 लोगों को यहाँ पर मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम आगे बात करें बच्चा कि इस अवार्ड के अंदर कितनी महिलाओं को दिया है, कितने विदेशी नागरिकों को दिया है, मरणोपरांत कितने लोगों को दिया है, तो देखो 131 में से 19 आपका यहाँ पर विमेन्स हो जाएंगे जिन्होंने अलग अलग फील्ड में उत्कृष्ट काम किया है। 16 पोस्टोमस यानी कि मरणोपरांत हो जाएंगे, और 6 इंटरनेशनल अवार्ड्स हो जाएंगे, अवार्डी हो जाएंगे, यानी कि जो भारत के मूल निवासी आपके नहीं है, इंटरनेशनल है। अगर हम मेन मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, पद्म विभूषण तो सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि 5 ही है बच्चा। एक तो धर्मेंद्र सिंह दियोन, जिनका हाल ही में 89 की एज में निधन हो गया था, नवंबर 2025 की ये बात है बच्चा। इनको यहाँ पर दिया गया है, महाराष्ट्र स्टेट इनका हो जाएगा, लेकिन इनका जन्म वहां नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। आर्ट से यहाँ पर इनका संबंध हो जाएगा। एन राजन भी आपका बच्चा उत्तर प्रदेश से हो जाएंगे। आपका यहाँ पर पोस्थोमस यानी कि मरणोपरांत अच्युत नंदन को आपका यहाँ पर दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स में केरला से हो जाएंगे। केटी थॉमस, मिसाइल वुमेन बोला जाता है क्या इनको, एक बार बताना जरा, पब्लिक अफेयर्स केरला से हो जाएंगी। आपका यहाँ पर एक केटी थॉमस या टेसी थॉमस है, वो आई एम सो सॉरी बच्चा, जिनको मिसाइल विमेन बोला जाता है, अपने भारत की अग्निपुत्री भी कहा जाता है उनको। पी नारायणन बच्चा लिटरेचर और एजुकेशन आपका यहाँ पर केरला, क्योंकि वो पब्लिक अफेयर्स से नहीं है ना, ठीक है, वो साइंटिफिक रिसर्च से हो जाएंगी। अलका याग्निक आपका यहाँ पर आर्ट के क्षेत्र में बच्चा, स्टेट आपका महाराष्ट्र। मेमूथी आपका यहाँ पर आर्ट के क्षेत्र में। पीयूष पांडे पोस्थोमस इनको मिला है महाराष्ट्र से। उदय कोटक आपका ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे, बताना जरूर उसका आंसर। विजय अमृतराज स्पोर्ट्स से आपका यहाँ पर, यूएसए से आपका यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। पद्मश्री की बात करें तो मेन मेन जो आपके यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है आपका जीडी के एग्जाम में, हरमनप्रीत कौर भुल्लर स्पोर्ट्स से पंजाब से हो जाएंगे। रोहित शर्मा आपका यहाँ पर
स्पोर्ट्स महाराष्ट्र से, सविता पुनिया स्पोर्ट्स हरियाणा से हॉकी खेलती हैं। जगदीश कुमार लिटरेचर और एजुकेशन पद्मश्री बच्चा दिल्ली से। प्रसन्न चटर्जी आपका यहाँ पर आर्ट वेस्ट बंगाल से। इसमें बलदेव सिंह एक नाम और जरूर याद कर लेना बच्चा, हॉकी ही आपका यहाँ पर खिलाड़ी है। 1954 में आपका यहाँ पर पद्म अवार्ड्स की शुरुआत हो जाती है। हर साल आपका गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा करी जाती है। इनको किनको नामित करना है, किनको हमें पद्म अवार्ड देना है बच्चा, प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर ये प्रदान किए जाते हैं। 1954 में प्रारंभ किए गए थे। 1978, 79, 93 और 97 के दौरान कुछ अंतराल में आपका यहाँ पर छोड़कर ये हर साल आपके यहाँ पर घोषित किए जाते हैं। ये आपका यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र, कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, शिक्षा, इंजीनियरिंग बच्चा, चिकित्सा, साहित्य, इनमें उत्कृष्ट सेवा देने के लिए आपका यह अवार्ड वितरित किए जाते हैं। 1954 में 2 नागरिक सम्मान आपके यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए थे, जिनमें से एक भारत रत्न था और दूसरा पद्म अवार्ड था। पद्म अवार्ड की पहले 3 कैटेगरी हुआ करती थी कि पहली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। लेकिन आफ्टर बच्चा आपका यहाँ पर 1955 8 जनवरी को राष्ट्रपति जी ने अधिसूचना दी थी कि इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड वॉज आपका यहाँ पर भूषण और थर्ड वॉज पद्म श्री कर दिया गया। 2026 में हम ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता चुके हैं, इसमें 2 आपका यहाँ पर युगल पुरस्कार यानी कि 2 को एक ही मिला है, आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बच्चा 5 विभूषण, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी यहाँ पर लिस्ट भी हो जाएगी। इनके बारे में फुल डिटेल, क्योंकि पहले हमने आपको ऑलरेडी ये करा रखा है, तो फुल डिटेल पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे बच्चा। आपको पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी दृष्टि एसएससी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। जैसे धर्मेंद्र सिंह दियोल कला के क्षेत्र में, इसमें आपका यहाँ पर बच्चा ये पंजाब में इनका जन्म हुआ था, साहेनवाल में, पूरी इनके बारे में आपका यहाँ पर जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले केरल आपका यहाँ पर हो जाएंगे, जस्टिस केटी थॉमस एक्चुअली में, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश आपका यहाँ पर ये रहे हैं। एन राजम आपका कला के क्षेत्र से हो जाएंगी बच्चा, वायलिन वादक है, आप वैसे भी बहुत ज्यादा आपका पढ़ते हो इनको। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आपका यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है। पी नारायणन आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से हो जाएंगे आपका यहाँ पर, ये दिल्ली के आपका यहाँ पर को फाउंडर और चीफ एडिटर हो जाएंगे। अच्युतानंद मरणोपरांत आपका यहाँ पर इनको मिला है बच्चा, केरल के ही आपके मार्क्सवादी राजनेता सीपीआई के संस्थापक सदस्यों में से एक ये यहाँ पर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पद्म विभूषण, तो याद रखिएगा बच्चा, अलका याग्निक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर आपका, भगत सिंह कोश्यारी बहुत ही ज्यादा फेमस, कल्लीपट्टी रामस्वामी आपका यहाँ पर तमिलनाडु से, मम्मूटी कला क्षेत्र केरला से, नारी दत्तात्रेय आपका यहाँ पर मेडिसिन से संयुक्त राज्य अमेरिका, पीयूष पांडे आपका मरणोपरांत कला क्षेत्र से, आपका माइलानंदन सामाजिक कार्य तमिलनाडु से हो जाएंगे, श्री शतवाधनी आर गणेश कला क्षेत्र से कर्नाटक से, शिबू सोरेन इंपोर्टेंट है बच्चा, मरणोपरांत मिला है झारखंड से। उसके अलावा अगर हम बात करें उदय कोटक जी व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से, इनको पद्म भूषण मिला है, ध्यान रखिएगा। वीके मल्होत्रा मरणोपरांत सार्वजनिक मामले दिल्ली से, वेलपल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले आपके यहाँ पर केरला से हो जाएंगे, एंड श्री विजय अमृतराज खेल से आपका यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से ही, ये आपके यहाँ पर बच्चा पद्मश्री हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अरे ये तो कितना कितना देखा है इनको। पद्मश्री बच्चा आपका श्री आपका यहाँ पर ए मुथुयाग्रम विज्ञान और इंजीनियरिंग से केरला से, अनिल कुमार रस्तोगी कला उत्तर प्रदेश से। तो ये आपका यहाँ पर बच्चा जो हमारे पद्मश्री है, ऑब्वियसली 113 तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आपको इसकी पीडीएफ में बहुत आसानी से वो सारे के सारे मिल जाएंगे विद डिटेल। जो आपके पद्म भूषण है आपने देखी भी होगी, पूरी डिटेल के साथ इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। अरविंदा फर्नांडिस आपका महाराष्ट्र से, अरविंद वैद्य आपका यहाँ पर कला गुजरात से, अशोक खाड़े व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से, अशोक कुमार सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश से, अशोक कुमार हल्दर साहित्य शिक्षा पश्चिम बंगाल से बच्चा, बलदेव सिंह खेल पंजाब से आपका यहाँ पर हो जाएंगे, श्री भगवान दास रायकर खेल मध्य प्रदेश से, भरत सिंह भारती आपका कला बिहार से हो जाएंगी। उसके अलावा विश्व बंधु मरणोपरांत कला बिहार से। अब आपके लिए हम एक होमवर्क सवाल जो हमने बोला है, आपको ये बताना है कि इस बार के जो पद्म अवार्ड्स हैं, वो पद्म अवार्ड्स आपका सबसे ज्यादा किस राज्य में मिले हैं। हम सबकी बात करें बच्चा, चाहे वो विभूषण हो,
चाहे वो आपका भूषण हो और चाहे वो पद्मश्री हो, सबसे ज़्यादा किस राज्य के व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? ये आपके लिए होमवर्क सवाल आज का हम छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप ज़रूर करिएगा और आपको सारी डिटेल बच्चा आपका यहाँ पर मिल जाएगी। कब ये शुरू हुआ था, कैसे ये आपका यहाँ पर शुरू हुआ है, कैसे इनका नाम आपका चेंज हुआ है। इसमें कोई पुरस्कार राशि आपका नहीं होती, बस ये मेडल जो है वो आपका यहाँ पर दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है कि यस आपने बहुत अच्छा काम किया है। और बस आप भी इसी लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए। इस बार क्योंकि एग्जाम में पद्मश्री पूछे जाते हैं, लेकिन वो जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी होती है ना बच्चा, सिर्फ उन्हीं की पूछी जाती है। तो बस एक बार ये कर लेना कि इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या याद करना? आपके लिए पद्म विभूषण और भूषण याद करना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। जल्द ही मिलते हैं किसी अदर आपका यहाँ पर इसी तरीके की वीडियो में।